थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं हूं आकाश और न्यूज व्यू से आप लोग जुड़ चुके हैं। सिवान सहित पूरे बिहार में राजनीति एक बार फिर से बहुत ही गर्म हो चुकी है। जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। कहीं अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है तो कहीं नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ जा रहे हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े व्यवसायियों को भी जोड़कर आगामी MLC चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर सिवान में भी काफ़ी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। इन्हीं सरगर्मियों के बीच अभी सिवान में समाजसेवी कहे जाने वाले दिल्ली प्रदेश के मंत्री बीजेपी के हैं और JJSL के संयोजक भी हैं, नीरज तिवारी भी सिवान पहुंचे हुए हैं। क्योंकि इनका नाम यहां से MLC चुनाव के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े अधिकारियों ने भेजा था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में सिवान में है, ये भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे ये यहाँ आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। सिवान में आप आए हुए हैं और लगातार दिख रहे हैं क्षेत्र में, आप चुनाव भी लड़ चुके थे यहाँ से बड़हरिया से। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपकी भूमिका यहाँ अच्छी हो रही है या खुद आप चुनाव लड़ने वाले? देखिए, पार्टी ने तय किया है, सिवान राजकारणी ने, और सिवान के जितने सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जितने पूर्व सांसद, विधायक, और चाहे माननीय ओम प्रकाश जी हो, माननीय व्यासदेव प्रसाद जी हो, माननीय व्यास सिंह जी हो, माननीय देवेश कांत जी हो, माननीय जनक जी हो, सब लोगों ने, माननीय रामायण माझी जी हो, सब लोगों की इच्छा है कि नीरज तिवारी एक स्वच्छ छवि के और कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़े। मैं सर्वप्रथम उन लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ और उन लोगों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि संगठन मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाएगी। अभी संगठन ने तय नहीं किया है, जिस दिन तय होगा हम लोग पूरे तरह से अपने। नीरज जी, एक बात सामने आई कि आपने इतने तमाम लोगों को बधाई दी, लेकिन आपके जिले के रहने वाले बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी नाम आना चाहिए। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया या फिर आपने नाम नहीं लिया, ऐसा भूल कैसे हो? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता हूँ, मैं संगठन की पूजा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा और उनकी महिमांडित करने में विश्वास नहीं रखता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसा करना चाहिए। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और सिवान से रहने वाले हैं। सिवान के हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में उनकी अपनी पहुंच होती है, अपने हस्तक्षेप होते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों में। तो ऐसे में इतने बड़े चुनाव को लेकर उनका हस्तक्षेप ना होना, ये क्या माना जाए? देखिए, वो बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। देखिए, एक शेर है कि वक्त आने दे आसमां, मैं तुझे बता दूंगा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जब समय आएगा तो उस चीज़ का भी बयां किया जाएगा। नीरज जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ बड़हरिया विधानसभा से चुनाव भी लड़े, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर छोटी बड़ी घटना या व्यवस्था में आप यहाँ शामिल रहते हैं। लेकिन यहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई है जदयू और राजद को लेकर, जदयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर, कोई जदयू का नेता किसी ऐसे छवि के लोगों के साथ घूम रहा है जो बिल्कुल नागवार लोगों को गुजर रहा है, लेकिन फिर भी साथ में घूमा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मनोनीत तो कर दिया गया है लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, लगातार घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच फिर पुराने नेता को लेके आ जाना और उन्हें सदस्यता ग्रहण कराना, ये क्या संदेश देते? देखिए, पार्टी, मैं तो चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ से कैंडिडेट RJD से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत लोगों को मिलाया है। माननीय राजेंद्र सिंह जी मिले हैं, उषा विद्यार्थी, जो लोग गए थे। तो हमारी तो इच्छा है कि सारे लोग भाजपा के सदस्य हो जाएं, इससे खुशी की क्या बात होगी। लेकिन सदस्य होना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत मायने रखता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिवान का एक एक कार्यकर्ता, NDA का एक एक नेता नीरज तिवारी के साथ है और मैं भी उन लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। और पार्टी जो निर्देश देगी, पार्टी जब घोषणा करेगी, मैं 10 दिन में इस चुनाव को जीत के दिखा दूंगा कार्यकर्ताओं के बल पर। ये मेरा वादा है पार्टी से। ये आप कार्यकर्ताओं के बल की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक संगठित पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं। एक एक संगठन के लोग एक एक जगह पे, हर बूथ पे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि एक बड़ा नेता जिसका कहीं से बयान कुछ नहीं आता है, जो पुराने MLC थे, मनोज सिंह, जो कई पार्टियों में गए, उसके बाद फिर से उनको ज्वाइन करा लिया, तो कहीं ये संदेश तो नहीं दिया जा रहा है कि उनको ज्वाइन कराने के पीछे का ये रीजन है कि
देखिए, पार्टी ज्वाइन करने का टिकट से कोई वास्ता नहीं होता है, ये तो संगठन तय करता है। और ज्वाइन कराना तो मैं तो वही बोलता हूँ कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो शुरू से पार्टी में रहा है और पार्टी का मान सम्मान किया है, उसके लिए हम बिल्कुल दृढ़ निश्चित हैं कि संघर्ष करके कार्यकर्ताओं के लिए और अपने पार्टी के लिए हर तरह से हम तैयार हैं। लेकिन वैसे लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन वैसे लोगों से पार्टी को बचना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी वैसे लोगों से बचना चाहिए जो लोग एक धारे पे नहीं रहते, चाहे वो कोई भी हो। विगत के दिनों में सिवान में अपराध काफ़ी बढ़ गए और अपराध को लेकर कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, कई ऐसे गुट सामने आ रहे हैं, ब्रदर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी आपत्तिजनक है, काफ़ी परेशान करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में उनका राजनीति से जुड़ना, यानी फिर से राजनीति को अपराधीकरण की तरफ मोड़ना, इसमें आपके गठबंधन का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्यों? नहीं, देखिए, मेरा गठबंधन शुरू से ही, एनडीए गठबंधन अपराध को कभी प्रश्रय नहीं दिया है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, या पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हो, या जिला नेतृत्व, आपको साफ साफ दिख सकते हैं कि जिला नेतृत्व ने, जिला कार्यकारिणी ने, जिला के सभी हमारे माननीय सदस्य, सांसद, पूर्व सांसद और माननीय विधायक, सबने एक स्वर से मेरा नाम लिया है। और एक एक कार्यकर्ता, मैं यहाँ अपना निजी कार्य से आया हूँ, पारिवारिक फंक्शन से, तो उसमें एक एक मैं अपने सारे लोगों के कनेक्शन में हूँ। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए चुनाव कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, सारे पदाधिकारी सिवान के साथ हैं। तो पार्टी निर्णय लेगी, चुनाव जीत के मैं पार्टी के झोली में डाल दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं है, सब पार्टी का है। पार्टी तो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ होंगे, लेकिन इनका नाम इन तमाम लोगों के साथ लिए जाना और मात्र एक व्यक्ति हैं जो अभी तक चुप्पी साधे हुए इनके नाम पर, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले एमएलसी चुनाव के लिए कौन मजबूत दावेदार होगा सिवान में बीजेपी के खाते से, और एनडीए किसे सपोर्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए के नाम पे भी बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं कि वो कैसे लोगों को लुभा सके, जनप्रतिनिधि जो चुनाव में वोटर के रूप में काम करेंगे उनको लुभा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रणनीति को कैसे सिवान में तय की जाती है और बीजेपी की भूमिका कितनी होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सिवान से आकाश।